हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें के वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई शामिल हैं, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटी छोटी लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, यानी बहुत छोटी छोटी, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग थिंग्स यानी जानदार अशिया। कि इनको देखने के लिए एक खास किस्म की मशीन की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। तो इन लिविंग थिंग्स को, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और मेन ग्रुप्स की अगर बात की जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई का मतलब होता है ग्रुप्स में तकसीम करना। तो इनको कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है? इनको तकसीम किया जाता है 3 ग्रुप्स में। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? उन ग्रुप्स में शामिल हैं वायरसेस। तो वायरसेस को हम यहाँ पे एक तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं कि ये किस तरह के छोटे छोटे जानदार होते हैं। तो इस तस्वीर में हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है उसका नाम है वायरस। तो वायरस इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये तो था एक ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सेकंड ग्रुप होता है उसका नाम है बैक्टीरिया। तो वायरसेस की तरह बैक्टीरिया भी छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन ये साइज में वायरस से थोड़े बड़े होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तीसरा ग्रुप होता है फंजाई का ग्रुप। अब अगर फंजाई के ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बात की जाए, तो फंजाई में कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं फंजाई की जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स, या हम यूं कहें कि फंजाई की कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो वायरसेस और बैक्टीरिया की तरह माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम जो फंजाई की टाइप देख रहे हैं, तो ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ रही है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो 3 ग्रुप्स बनते हैं उनके नाम है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आज की वीडियो में हम मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से वायरसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वायरस का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन किसे कहते हैं? जहर को। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो वायरसेस क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स या जानदार अशिया जैसे कि ह्यूमंस हैं जिन्हें इंसान कहा जाता है, एनिमल्स हैं जिन्हें जानवर कहा जाता है, और प्लांट्स वगैरह हैं जिन्हें पौधे कहा जाता है। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनके लिए वायरस पॉइजन का काम करता है, क्योंकि जब ये वायरस, यानी वायरस की जो मुख्तलिफ किस्में हैं, वो ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी या जिस्म में दाखिल हो जाएं, तो उनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजूहात बनते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनको हमने तकसीम किया था 3 ग्रुप्स में, जिन्हें वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई के ग्रुप में तकसीम किया था, तो इन सब में से जो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं वायरसेस। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप दिखाई थी, उससे ये ऑर्गेनिजम्स नजर नहीं आते। तो इनके लिए एक खास किस्म की माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरह से ये छोटे छोटे जानदार इस तरह की माइक्रोस्कोप
जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, उसकी मदद से देखे जा सकते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा ग्रुप है बैक्टीरिया, उससे ये 1000 गुना छोटे होते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर यानी बनावट के, ये जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इनकी जो बॉडी होती है, तो इनमें यानी इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें धागे की तरह की जो चीज नजर आ रही है वो है डीएनए या आरएनए। अब डीएनए या आरएनए क्या चीज है? ये है हेरिडिटी मटेरियल, यानी विरासती मादा। तो विरासती मादा किसे कहा जाता है? विरासती मादा या हेरिडिटी मटेरियल वो चीज होती है जिसकी वजह से खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना, जिसे हेरिडिटी या विरासत कहा जाता है, यहाँ पे हम एक और तस्वीर की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी इंसान हैं, और उनके बच्चे हैं। तो बच्चों की जो कुछ खुसूसियात, जैसे कि बालों का रंग है या कलर है, बच्चों का जो कलर होता है वो अपने वालिदैन में से किसी एक पे जाता है, यानी कुछ खुसूसियात जो होती हैं वो वालिदैन से मिलती जुलती हैं। तो ये जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं वालिदैन से बच्चों में, इसको कहा जाता है हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल की वजह से ये खुसूसियात मुंतकिल होती हैं, वो होता है या तो होता है डीएनए या होता है आरएनए। तो यहाँ पे वायरसेस की अगर हम बात करें, तो वायरस क्योंकि बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर इस तरह के सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे ये वाला जो दरमियान में ये धागे की तरह की चीज़ है, ये क्या है? हेरिडिटी मटेरियल, जिसको डीएनए या आरएनए कहा जाता है। यानी कुछ किस्में ऐसी होंगी वायरस की जिसमें कि डीएनए पाया जाएगा, जबकि कुछ किस्में ऐसी होंगी जिसमें कि सिर्फ आरएनए पाया जाएगा। तो दरमियान में यहाँ पे या डीएनए मौजूद होता है या आरएनए मौजूद होता है। और इस डीएनए या आरएनए के बाहर इर्द गिर्द यहाँ पे प्रोटीन का एक कोट या एक तह मौजूद होती है, तो इसे कहा जाता है प्रोटीन कोट, जो कि डीएनए या आरएनए के इर्द गिर्द मौजूद होती है। तो इस तस्वीर में प्रोटीन कोट कहाँ पे है? ये वाली जो हमें तह नजर आ रही है, ये क्या है? प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर या तह, जो कि डीएनए और या आरएनए की हिफाजत कर रही है। तो ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो सारे वायरसेस हैं उनमें ये हिस्से पाए जाते हैं। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के जो वायरसेस होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी उनके साइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी शेप्स भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, और उनकी स्ट्रक्चर या बनावट है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। और क्योंकि वायरस का मतलब ही पॉइजन होता है, यानी ये लिविंग थिंग्स में डिजीज कॉज करती है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों में भी ये इम्पोर्टेंट बीमारियों की वजह बनता है, जैसे कि पोलियो है और इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहा जाता है या नज़ला भी कहा जाता है। और पोलियो क्या है? पोलियो एक जिस्मानी माजूरी है, जैसे कि इस तस्वीर में एक पोलियो का मरीज दिखाया हुआ है जिसमें कि इसकी टांग मुतासर है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की और भी बीमारियां होती हैं जो कि वायरसेस की वजह से होती हैं। तो जब एक वायरस किसी लिविंग थिंग्स की बॉडी के ऊपर अटैक करता है, यानी हमला करता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक और तस्वीर अपने सामने ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से समझते हैं कि वायरस किस तरह से अटैक करता है और किस तरह से एक बॉडी के अंदर दाखिल होता है। तो सबसे पहले तो वायरस क्या करता है कि एक जो लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसके जिस्म के साथ कांटेक्ट में आएगा, यानी करीब आएगा। और तो एक दफा जब वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये वायरस है और ये एक बॉडी है, या हम कहें कि ये एक लिविंग थिंग की या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म का वो हिस्सा है जहां से वायरस अंदर दाखिल हो रहा है।
تو وائرس کیا کرے گا، ایک جو لیونگ تھنگ کی اندر جب داخل ہوگا تو اس میں اپنا نمبر انکریز کرے گا، یعنی تعداد میں زیادہ ہوتا جائے گا، اور تعداد میں جو زیادہ ہونا ہے یعنی اپنے جیسے آرگنزم جب بنتے ہیں تو اس پروسیس کو ریپروڈکٹیو پروسیس کہا جاتا ہے۔ تو جب وائرس اپنے جیسے اور آرگنزمز بنا لے گا تو وہ والا جو سٹیج ہوگا اس میں وہ بیماری ہوگی، یعنی وہ خاص بیماری ہوگی جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ آرگنزم جس کے اوپر وائرس اٹیک کرتا ہے، چاہے وہ پلانٹ ہو، اینیمل ہو یا انسان ہو، اور وہاں پہ اٹیک کر کے اپنا نمبر زیادہ کرتا ہے تو اس آرگنزم کو کہا جاتا ہے ہوسٹ، یعنی میزبان۔ تو یہاں پہ یہ والا جو ہے، یہ ہمیں بڑے والا جو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہوسٹ کا سیل۔ سیل کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا حصہ جو کہ جب زیادہ سارے مل کے ایک پورا آرگنزم بناتے ہیں تو اس سب سے چھوٹے حصے کو کہا جاتا ہے سیل۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ وائرسز ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وائرس ہے اور یہ ہے ہوسٹ سیل۔ تو اس طرح سے وائرس آرگنزمز کے اوپر اٹیک کر کے ان میں بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ اور مختلف وائرسز کو مختلف نام کیسے دیے جاتے ہیں؟ تو وائرس کو نام دیا جاتا ہے بیماری کی بنیاد پہ، یعنی وائرس جس بیماری کی وجہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد پہ اس وائرس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ وائرس جو کہ پولیو کی وجہ بنے گا، یعنی پولیو جس بندے کو ہوگا تو وہ کس وائرس کی وجہ سے ہوگا؟ وہ ہوگا پولیو وائرس کی طرح، پولیو وائرس۔ تو یہاں پہ اس تصویر میں ہمیں جو وائرس نظر آ رہا ہے وہ ہے پولیو وائرس۔ اور پولیو کیا ہے؟ ایک جسمانی معذوری جو کہ اس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا مین گروپس آف مائکرو آرگنزمز، جس میں کہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا وائرسز کے بارے میں۔